छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका स्वागत है। डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। डेंगू के बाद अब स्वाइन फ्लू का कहर, कोरबा में मिले 2 मरीज। कोरबा जिले में डेंगू मलेरिया के मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही है, वहीं स्वाइन फ्लू ने भी अब दस्तक दे दी है। शहर में इस बीमारी के 2 मरीज पाए गए हैं। दोनों पीड़ितों को निजी अस्पताल में दाखिल किया गया है। मरीजों के स्वजनों को स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेट कर लोगों को इस संक्रामक बीमारी से सतर्क रहने के लिए कहा है। डेंगू के 24 मरीजों की पहचान। उधर डेंगू के अब तक 24 मरीज चिन्हांकित हो चुके हैं। इनमें से एक को अस्पताल में भर्ती किया गया है। 6 सक्रिय मरीज होम आइसोलेट है। वहीं 17 के स्वस्थ होने का दावा किया जा रहा है। स्वाइन फ्लू से बीते सप्ताह पड़ोसी जिला जांजगीर चांपा व कोरिया में एक मरीजों की मौत हो चुकी है। एनटीपीसी सीपत में 800 मेगावाट इकाई स्थापना को मिली पर्यावरणीय मंजूरी। कोरबा नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन एनटीपीसी के सीपत संयंत्र में एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी डेमोनेस्ट्रेशन AUSCTDP इकाई लगाने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी से विकसित किए जाने वाला यह देश ही नहीं बल्कि विश्व का पहला पावर प्लांट होगा। एनटीपीसी सीपत की वर्तमान क्षमता 2980 मेगावाट है। तीसरे चरण के तहत 800 मेगावाट की इकाई के प्रचालन में आ जाने के बाद क्षमता बढ़कर 3780 मेगावाट हो जाएगी। एनटीपीसी ने AUSCTDP के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई आयोजित की थी। उसके बाद पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 6 अगस्त 2024 को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई। 800 मेगावाट वाले नए संयंत्र की प्रारंभिक लागत 10,500 करोड़ रुपए है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 957.32 करोड़ रुपए का प्राविधान किया जाएगा। एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बॉयलर पैरामीटर के आधार पर पल्वराइज्ड कोल फायर्ड थर्मल पावर परियोजना होगी। आन, बान और शान है तिरंगा झंडा, सेनानियों ने दी प्राणों की आहुति, डिप्टी सीएम। लोरमी स्वतंत्रता दिवस के पहले लोगों में देशभक्ति का जज्बा जगाने भाजपा द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में डिप्टी सीएम एवं विधायक अरुण साव ने लोरमी में भाजयुमो कार्यकर्ताओं के साथ बाइक से तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान सभी अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर जोश के साथ भारत मां के जयकारे लगाए। देशभक्ति गीतों के साथ चांदली से तिरंगा यात्रा शुरू हुई, जो थौंरा भाट, बोड़तरा, रामहैपुर, तेलखामही, गोंडखामही, घोरबंधा, सारधा होते हुए लोरमी पहुंची। यात्रा को लेकर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करने का समय है, जिन्होंने हंसते हंसते देश की खातिर फांसी के फंदे पर झूल कर देश को आज़ादी दिलाई। उन्होंने कहा कि ये तिरंगा यात्रा लोगों में देशभक्ति जागृत करने के लिए, भारत माता के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के वीर बलिदानियों को सम्मान देने के लिए निकाले हैं। तिरंगा झंडा हमारा आन, बान और शान है। यह झंडा शान से फहराए, क्योंकि इसके लिए हमारे सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। 13 साल बाद बिलासपुर में फांसी की सजा, 3 माह में चालान पेश, 7 माह में आया फैसला। बिलासपुर अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद तीनों बच्चों को मौत की नींद सुलाने वाले युवक को दशम सत्र न्यायाधीश ने जान निकलने तक फंदे पर लटकाने की सजा सुनाई है। बिलासपुर जिले में 13 साल बाद किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। इससे पहले वर्ष 2011 में रतनपुर निवासी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में पुलिस और अदालत की तत्परता भी सामने आई है, जिसके चलते इस बड़े और बहुचर्चित मामले में अभियुक्त को उसके किए की सजा मिलने जा रही है।
घटना व आरोपित की गिरफ्तारी के 3 माह के भीतर ही पुलिस ने चालान पेश कर दिया था। वहीं 7 माह बाद ही जज ने अपना फैसला सुनाया है। मामले में न्यायालय ने 10,000 रुपये का अर्थदंड और इसे नहीं पटाने पर 3 माह कारावास की सजा का भी आदेश दिया है। 24 अगस्त से कई गाड़ियों का परिचालन रहेगा बंद, कई परिवर्तित रूट से चलेंगी। यहाँ देखें सूची। बिलासपुर कटनी सेक्शन के उमरिया रेलवे स्टेशन को तीसरी लाइन से जोड़ने के लिए यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य किया जाएगा। यह कार्य दिनांक 24 अगस्त से 5 सितंबर 2024 तक विभिन्न तिथियों में किया जाएगा। साथ ही जबलपुर रेल मंडल के कटनी मुरवाड़ा बीना रेलवे स्टेशनों के बीच दमोह रेलवे स्टेशन को तीसरी रेल लाइन से जोड़ने का यह कार्य 26 अगस्त से 9 सितंबर 2024 तक विभिन्न तिथियों में किया जाएगा। इस कार्य के फलस्वरूप दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली कुछ यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा, जिसका विवरण इस प्रकार है। दिनांक 28 अगस्त से 05 सितंबर 2024 तक चिरमिरी से चलने वाली 08269 चिरमिरी चंदिया रोड पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी। 03 दिनांक 28 अगस्त से 05 सितंबर 2024 तक चंदिया रोड से चलने वाली 08270 चंदिया रोड चिरमिरी पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी। 04 दिनांक 28 अगस्त से 05 सितंबर 2024 तक कटनी से चलने वाली 06617 कटनी चिरमिरी मेमू स्पेशल रद्द रहेगी। 05 दिनांक 28 अगस्त से 05 सितंबर 2024 तक चिरमिरी से चलने वाली 06618 चिरमिरी कटनी मेमू स्पेशल रद्द रहेगी। 06 दिनांक 29 एवं 31 अगस्त 2003, 05 एवं 07 सितंबर 2024 को चिरमिरी से चलने वाली 05755 चिरमिरी अनूनपुर पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी।